तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि यार आप सब लोग ठीक ही होंगे। तो यस, एक बार फिर से मैं काफ़ी टाइम के बाद लेके आ चुका हूँ डार्क रीडर गेम की फुल स्टोरी। यानी कि जो डार्क रीडर गेम में जो ये डार्क रीडर है, यानी कि जो ये इंसान है, ये इतना खतरनाक क्यों है, मतलब कि क्या इसका मोटिव है, क्या इसका पर्पस है, आपको पूरी स्टोरी में मैं पूरा बताने वाला हूँ। यानी कि क्या है ये, कौन है, वो पूरा बताने वाला हूँ। तो वीडियो को बिना किसी स्किप कर देखना, यानी कि वीडियो को स्किप मत करना। ये वीडियो मतलब की स्टोरी जो है ये बहुत ही ब्यूटी मतलब कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो करते हैं स्टोरी को स्टार्ट बिना किसी देरी के। स्टोरी को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करें एंड हमारे वीडियो को लाइक जरूर से कर देना, और वीडियो के कमेंट में कमेंट जरूर से कर देना एक प्यारा सा, और सपोर्ट दिखाओ भाई, सब्सक्राइब वगैरह कर दो। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, स्टोरी को स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। तो दोस्तों स्टोरी स्टार्ट होती है एक ऑस्ट्रेलिया के छोटे से गांव मतलब कि शहर से, जिसमें एक अमीर आदमी रहा करता था। यानी कि एक अमीर आदमी रहा करता था एक छोटे से शहर में, और उस अमीर आदमी के तीन मतलब कि बच्चे थे। यानी कि दो भाई एक लड़की थी, यानी कि दो दो लड़के और एक लड़की थी। तो उसमें से जो थे अपने, एक अपना डार्क रीडर था, और भी दो भाई थे इसके। तो वही जो होता है मतलब कि एक दिन कुछ काम होता है इसके डार्क रीडर के माता पिता को, यानी कि जो इसके पेरेंट्स होते हैं वो किसी काम से अपने मतलब कि कहीं गए हुए होते हैं, यानी कि कहीं दूर शहर को छोड़कर गए होते हैं, और वो वहीं रुकते हैं, 1 से 2 हफ्ता वहीं रुकते हैं। फिर क्या होता है, जब वो वहां से आ रहे होते हैं तो अचानक से उनका जो है एक्सीडेंट हो जाता है, एंड उनकी वहां पर डेथ हो जाती है। तो ये जो होते हैं तीनों बहन भाई, ये बहुत ही अमीर फैमिली से बिलोंग करा करते हैं। यानी कि इनके पास अनलिमिटेड पैसा होता है, यानी कि ये बहुत ही अमीर होते हैं, इनके पास किसी भी चीज की कमी नहीं रहती है, और ये बहुत ही मतलब कि अच्छी खुशी हंसी खुशी रहते हैं। अपने माता पिता की खबर सुनते हैं तो ये काफी दुख होते हैं, यानी कि इनके माता पिता जो है अब इस दुनिया में नहीं रहे। इस बात को ये लेकर बहुत ही दुखी रहते रहते हैं, मतलब कि दुखी रहने लगते हैं। फिर धीरे धीरे ये अपना मन बनाने लगते हैं, और इनके ये जो तीनों भाई हैं अपने घर में रहने लगते हैं, और इन्हें पैसों की कमी नहीं पड़ती है, क्योंकि ये बहुत ही अमीर फैमिली से बिलोंग करते हैं। अचानक से एक रात क्या होता है, जब ये तीनों बहन भाई अपने रूम में सो रहे होते हैं, तो इनके जो घर होता है, इनके घर काफी बड़ा होता है, अपने गेम में भी देखा होगा। तो ये जो गेम होता है मतलब कि इनके घर के पीछे वाले गार्डन में, यानी कि इनके घर के गार्डन में पीछे अचानक से बहुत आवाजें आ रही होती है, यानी कि बहुत सी जैसे कुछ चीज हुई होती है, यानी कि बहुत सी आवाजें आ रही होती है। तो इसी को लेकर वो सोचते हैं तीनों कि क्या हो रहा है हमारे पीछे वाले गार्डन में। तो ये तीनों भाई डिसीजन लेते हैं कि ये अभी जाए और जाकर देखें कि क्या हो रहा है हमारे पीछे वाले गार्डन में। तो ये तीनों भाई जाते हैं, तो वहां पर ये देखते हैं कि वहां पर 3 एलियन होते हैं, यानी कि 3 ह्यूमन क्रिएचर होते हैं। तो ये काफी खतरनाक होते हैं। तो ये जो एलियन होते हैं वो क्या करते हैं कि हाथों हाथ, यानी कि इन तीनों बहन भाई के शरीर में यानी कि एंटर हो जाते हैं। यानी कि ये जो एलियन होते हैं ये अपना दिमाग मतलब कि किसी की भी इंसान की बॉडी में घुस के उसका इंसान की बॉडी को कंट्रोल करने लगते हैं। और ये यानी कि सोचते ये हैं, करता इंसान है, बॉडी इंसान की होती है, मगर दिमाग यही यूज करते हैं, इनका ही दिमाग रहता है। तो ये क्या करते हैं कि इन तीनों बहन भाइयों को अपने कब्जे में कर लेते हैं, एंड इनका बॉडी से काम करने लगते हैं, सबको दिखाते हैं कि मैं हम नॉर्मल है, मगर इनके बीच में जो है इनके घर मतलब बॉडी के अंदर ये ह्यूमन क्रिएचर होते हैं, यानी कि सॉरी ये जो एलियन होते हैं ये होते हैं। तो मतलब कि काफी टाइम चलता रहता है, ये पूरी जो दुनिया मतलब जो पूरा शहर होता है उसे एक्सप्लोर कर लेते हैं कि यहाँ पर किस तरीके से ये लोग रहते हैं और ये क्या क्या करते हैं। तो ये जो एलियन होते हैं तीनों, ये डिसीजन लेते हैं क्यों ना हम यहाँ पर रहकर इंसानों पर एक्सपेरिमेंट करें। तो यानी कि जो ये डार्क रीडर गेम होता है, यानी कि डार्क रीडर जो होता है ये छोटे छोटे बच्चों को किडनैप करता था, यानी कि किडनैप कर करके ये मतलब कि बच्चों पर एक्सपेरिमेंट करता था। यानी कि अराउंड 5 से 14 साल के बच्चों के ऊपर ये एक्सपेरिमेंट करता था, और वो एक्सपेरिमेंट इतना खतरनाक होता था कि उसमें बच्चों की डेथ तक हो जाती थी। तो इसी के मतलब कि ये जो जब डेथ करता था तो ये अपने लैब मतलब इनने अपने घर में ही लैब बना रखा था, यानी कि नीचे अपने बेसमेंट में। तो एलियन जब वहां पर जाकर देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि मतलब कि ऐसे ऐसे ये जो इंसान था इनने बहुत ही बच्चों पर एक्सपेरिमेंट करे होते हैं। तो जो वो 3 एलियन होते हैं उन्हें ये एक्सपेरिमेंट बहुत पसंद आते हैं, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट जो थे इनसे बहुत फायदा होता है, यानी कि
आगे इन्हें शक्तियाँ मिलती हैं बहुत सारी, और बहुत सी पावर्स मिलती हैं एलियनों को। तो वो भी इसी तरीके से एक्सपेरिमेंट करना सोचते हैं। तो ये क्या करते हैं, सबसे पहले शहर में छोटे छोटे बच्चों को, आदमियों को उठाना चालू करते हैं, यानी कि हर एक इंसान के अंदर घुस घुस के उसको अपने कब्जे में कर कर उसे अपने घर में लगाकर बहुत ही नौकरी देते हैं, अपनी सेवा करवाते हैं उनसे। तो यानी कि जैसे ने कि आपने देखा होगा कि इस शहर में एक पुलिसमैन होता है, जो कि इनके एक ऑफिस होता है, उस ऑफिस में किसी को भी जाने नहीं देता है। इनके घर के बाहर बाहर ही टहलता रहता है, घूमता रहता है, आपने देखा भी होगा। और मतलब कि वो जो है, इसके अंदर एक रोबोट है, मतलब ह्यूमन क्रिएचर है, जो कि इसको कंट्रोल करता है। इसकी बॉडी रहती है, यानी कि माइंड वगैरह जो है वो इसी का कंट्रोल करता है। और इसी तरीके से इन्होंने मतलब कि बहुत ही तीनों बहन भाइयों को भी इनके अंदर डार्क क्रिएचर यानी कि ह्यूमन क्रिएचर डाल दिए हैं। तो इसी तरीके से ये भी इन्हें कंट्रोल करते हैं। फिर क्या होता है कि जो डार्क रीडर होता है वो सोचता है क्यों ना मैं अपने जैसा ही एक कॉपी रोबोट बनवाऊं, जो मतलब कि सब काम करे, किसी को पता न चले। तो वो मतलब कि आगे चलकर बच्चों पर रिसर्च कर सके, एक्सपेरिमेंट कर सके, और ये रोबोट जो है मेरी तरह ही काम करे। तो वो ऐसा ही सोचता है, यानी कि वो अपना एक रोबोट बनाता है अपने जैसा ही, और उसके अंदर एक ह्यूमन क्रिएचर डाल देता है केकड़े टाइप का, और वो इसको कंट्रोल करता है। यानी कि वो बॉडी जो होती है वो रोबोट की होती है, इलेक्ट्रॉनिक बॉडी होती है, और वो जो मतलब का उसका दिमाग वगैरह जो होता है वो एक ह्यूमन क्रिएचर का होता है। मैंने आपको बताया केकड़ा टाइप का होता है वो। और आगे चलकर इसका राज भी खुलता है, वो किस बच्चे ने खोला, किसने खोला, किसने खोला, क्यों खोला, किस वजह से खोला, मैं आपको प्रॉपर बताने वाला हूँ। तो मतलब कि वो सोचता है, और वो अपने मतलब बेसमेंट में रहने लगता है। और उस शहर में काफी जल्दी ही बच्चे बहुत उड़ने लगते हैं, दिन ब दिन बच्चे, आदमी सब गायब हो जाते हैं। ज्यादातर बच्चे बहुत गायब होते हैं, क्योंकि बच्चों को ही उठाना आसान रहता है, आदमी से इतना आसान नहीं होता, आदमी इतनी जल्दी नहीं उठाए जाते। तो वो बच्चों को किडनैप करते हैं, ब्लैकमेल करते हैं उनके पेरेंट्स को, और वो मतलब कि उनसे ब्लैकमेल करते हैं, उनसे पैसे मांगते हैं, जिससे कि उन्हें एक्सपेरिमेंट में करने में आसानी हो, एक्सपेरिमेंट करने में आसानी हो। तो वो बच्चों को ब्लैकमेल कर करके गाइज उन पर एक्सपेरिमेंट करते हैं, एंड ऐसे ऐसे एक्सपेरिमेंट करते हैं कि जिससे बच्चे भी मर जाते हैं। और आपने देखा होगा कि वो जो पुलिसमैन होता है उसके भी ऊपर एक्सपेरिमेंट करा होता है, यानी कि वो जो एक्सपेरिमेंट होता है वो ह्यूमन क्रिएचर ने करा होता है उसके अंदर। तो उसे जो है अपने कब्जे में कर लेते हैं, उसका सारी बॉडी जो है वो उनके कब्जे में हो जाती है, और माइंड जो है वो एक केकड़ा ह्यूमन क्रिएचर जो होता है एलियन टाइप का वो कर रहा होता है। तो इसी तरीके से वही चलता है। फिर क्या होता है, जो डार्क रीडर होता है, यानी कि वो पूरे दिन बेसमेंट में अपने एक्सपेरिमेंट मशीनों से एक्सपेरिमेंट करता है, बच्चों को किडनैप करता है, और वो शहर के सारे लोगों को जो है किडनैप कर करके उन पर एक्सपेरिमेंट करके उन्हें अपने कब्जे में कर लेता है। यहाँ तक कि ये अपने शहर के हर बूढ़े बुजुर्गों को भी कर लेता है एक्सपेरिमेंट, अपने अंदर बश में कर लेता है। फिर क्या होता है, मतलब कि जो अलग अलग ये तीनों भाई जो होते हैं, ये अलग अलग सिटी में जाकर अलग अलग साइंटिस्टों से प्रोडक्ट बनवाते हैं, रोबोट बनवाते हैं, एंड रोबोट बनवाने के बाद ये उनसे बहुत ही लोगों को मारते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं। ये तीन भाई जो होते हैं, तीनों बहन भाई बहुत ही खतरनाक होते हैं, यानी कि इन तीनों बहन भाई के अंदर ह्यूमन एलियन होते हैं, यानी कि ह्यूमन क्रिएचर होते हैं जो इनको कंट्रोल कर रहे होते हैं। एंड इसी तरीके से मतलब कि गाइस ये बहुत खतरनाक होते जाते हैं, और ये बच्चों को इतना किडनैप करते हैं कि धीरे धीरे जो होती है ना बच्चों की, उस जिन शहर में ये होते हैं, धीरे धीरे सारे बच्चे जो हैं उस शहर ख़त्म हो जाते हैं। और वो मतलब कि उस धीरे धीरे सारी सिटियों के जहाँ जहाँ ये तीनों बहन भाई रहते हैं, वहाँ के सिटी के लोग जो होते हैं इनका राज पता करने की कोशिश करते हैं, बट ऐसा किसी को नहीं पता चलता इनका राज। तो एक दिन क्या होता है, मतलब कि एक बच्चा होता है जो मतलब कि इन्हीं शहर का होता है, तो वो मतलब स्कूल बॉय होता है। तो वो जो होता है अपना ड्रोन होता है, ड्रोन इनके घर में मतलब कि उड़ा रहा होता है, वो ड्रोन अपना बैटरी लो होकर अचानक से गिर जाता है डार्क रीडर के हाउस में। तो वो जो होता है उसको उठाने के लिए जाता है, तो उसको राज पता चलता है डार्क रीडर का, यानी कि किस तरीके से जो डार्क रीडर है उसकी क्या पर्पस है, क्या मोटिव है, यानी कि वो कौन है, क्या है। तो यही स्टोरी थी डार्क रीडर गेम की। अगर आपको डार्क रीडर गेम की स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर से कर देना, एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो।